ओके, नाउ राइट डाउन हेडिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। नेक्स्ट फैक्टर क्या था अपना? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम्स किसी मटेरियल में किस ऑर्डर या पैटर्न में अरेंज है। ठीक है, किस ऑर्डर या पैटर्न में अरेंज है, हेडिंग डाल दो। तो हम सॉलिड को डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए फ्लो चार्ट डायग्राम हेयर। फ्लो चार्ट डायग्राम बनाओ। सबसे पहले सॉलिड्स। सॉलिड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। we divide it in two types as first is crystalline solids and second is non-crystalline solids। ओके, इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें आता है ऑल मेटल्स। मेटल्स जो हैं ऑलमोस्ट सारे ही क्रिस्टलाइन हैं। सम सिरेमिक्स और नन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर कोई भी क्रिस्टलाइन नहीं हो सकता, तो पॉलीमर के लिए स्ट्रिक्टली लिखना है नन ऑफ द पॉलीमर्स। ठीक है, इधर नॉन क्रिस्टलाइन में ऑब्वियसली ग्लास, प्लास्टिक, रबर इस टाइप ऑफ पॉलीमर है ना, वो अपना नॉन क्रिस्टलाइन में होंगे ये। फॉर द पॉइंट। नेक्स्ट, जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसको फर्दर वी कैन डिवाइड इनटू टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन सा? पहला सिंगल क्रिस्टल सॉलिड, सिंगल क्रिस्टल सॉलिड्स, और दूसरा है पॉली क्रिस्टल सॉलिड्स या पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल है ना, पॉली क्रिस्टल सॉलिड या पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड या मटेरियल्स। ठीक है, तो सिंगल क्रिस्टल का एग्जांपल जैसे क्वार्ट्ज होता है अपना, जेमस्टोन्स, ओके, जैसे डायमंड वैसे सिंगल क्रिस्टल पॉली क्रिस्टल दोनों ही टाइप का रहता है। सम टाइम इट कैन बी ऑब्टेन्ड एज ए सिंगल क्रिस्टल, तो उसका कॉस्ट भी हाई रहता है, बट मोस्टली आपको पॉली क्रिस्टलाइन मिलता है। और जो आर्टिफिशियल डायमंड बनाए जाते हैं वो भी पॉली क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है, तो जेमस्टोन वगैरह जो नेचुरली ऑकरिंग हैं एलिमेंट्स, वो आपके सिंगल क्रिस्टल होते हैं। और जितना सिंगल क्रिस्टल मटेरियल होता है जेमस्टोन का उतना कॉस्ट हाई होता है। उनका जो रिफ्लेक्टिविटी और रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का उतना बढ़िया होता है, वो ग्लो ज़्यादा करते हैं। गेटिंग पॉइंट? इसमें मोस्ट ऑफ द मटेरियल जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, क्योंकि सिंगल क्रिस्टल बनने के लिए बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए रहती हैं। डायमंड बहुत ही कम बनेगा। ठीक है, जो सिंगल क्रिस्टल डायमंड होता है नेचुरल डायमंड, वो बहुत ही कम पाया जाता है। मोस्टली क्या होता है मटेरियल पॉलीक्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पॉलीक्रिस्टल में भी अपना दो टाइप में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला फाइन ग्रेन मटेरियल। अब क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल से मिलके ग्रेन बनते हैं, तो पहला इसमें फाइन ग्रेन मटेरियल्स और दूसरा है कोर्स ग्रेन मटेरियल। कोर्स ग्रेन मटेरियल्स। फाइन ग्रेन का मतलब होता है ग्रेन साइज स्मॉल होता है, कोर्स ग्रेन का मतलब होता है ग्रेन साइज लार्ज होता है। ठीक है, तो जब पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, मान लो अगर उसको सॉलिडिफाई किया जाता है तब वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है।
फाइन एंड कोर्स। तो फाइन में क्या होता है, फास्ट रेट ऑफ कूलिंग रहता है, या रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन लिख सकते हो, कूलिंग करके ही सॉलिडिफाई किया जाएगा। फास्ट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, इसमें स्लो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है, स्लो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो दीज आर मेन टाइप ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड में पहले एक क्रिस्टलाइन या नॉन क्रिस्टलाइन, अभी इनको डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंड पॉली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड कोर्स ग्रेन, ये देखने जा रहे हैं। अभी इतना नोट हो गया, तो इसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट है उसको नोट करो कि हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है, सॉरी मटेरियल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। सबसे छोटा यूनिट लेते हैं अपन एटम्स को। वैसे एटम्स भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बना है, लेकिन हम उतना नहीं जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं। तो एटम से ही हम स्टार्ट करेंगे सारे काम। तो एटम, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, है ना, स्मॉलेस्ट एंटिटी। एटम्स मिलके एक यूनिट सेल बनाते हैं। यूनिट सेल मतलब एटम एक पर्टिकुलर ऑर्डर या पैटर्न में अरेंज हो, तब उसको बोलते हैं यूनिट सेल। अभी इसका डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, पहले नोट करो। फिर यूनिट सेल कई सारे मिलेंगे तब अपना क्रिस्टल बनेगा। यूनिट सेल से मिल मिल के क्रिस्टल बनता है, ठीक है, और क्रिस्टल से मिलके ग्रेन बनता है। क्रिस्टल से मिलके क्या बनता है, ग्रेन बनता है। कई बार ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो स्टूडेंट्स को पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले समझा रहा हूं, एटम। एटम सिंपली अपने डायग्राम में जब भी हम बनाएंगे इस तरीके से बना देंगे, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। दीज आर द पिक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से फोटो बना हुआ है तो एटम को सिंपली ऐसे बना देंगे। एक एटम ये है, दूसरा एटम ये। अब एटम मिलके यूनिट सेल कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक एटम यहां पर है, 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 देन अगेन ये 4 हुए, 4 more atoms are here, and all these 8 atoms are arranged like this. Look here carefully. They are actually placing at, or they are actually forming, let's say cube. एक क्यूब बना रहे हैं। अगर उनके स्पेस को अच्छे से देखा जाए तो वे क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। तो ये 8 इंडिविजुअल एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और द पॉइंट। तो इंडिविजुअल एटम अगर ऐसे क्यूबिकल फॉर्म बनाते जाएंगे, एक क्यूब यहाँ पर, दूसरा क्यूब यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसे करके पूरा मटेरियल का स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो यूनिट सेल अगर क्यूबिकल शेप की है तो उसमें क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा सारी जगह, जिस मटेरियल में मिलेगा, ठीक है। किसी में हो सकता है कि ये हेक्सागोनल शेप का हो, ठीक है, किसी में हो सकता है ये पैरेललोपिपेड शेप का हो। तो डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। ये मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म बना दिया। मतलब पहले एटम होते हैं इंडिविजुअल, उनसे यूनिट सेल बनता है। अब यूनिट सेल से क्रिस्टल बनेगा, तो एक क्रिस्टल में ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। तो अब ये बहुत छोटा पिक्चर है, ठीक है, उससे बाहर आएंगे थोड़े बड़े स्टेज पर तो यूनिट सेल मिलेगा।
और इसको इस तरीके से छोटा करते जाएं, मतलब बड़े स्टेज पे आए, तब हमें क्रिस्टल मिलेगा। तो क्रिस्टल जो है वो इस तरीके से दिखाया जाता है, क्रिस्टल जो है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस। गेटिंग पॉइंट और नॉट? सो दिस विल बी टाइप ऑफ ए क्रिस्टल। ये एक क्रिस्टल हो गया, इसमें बहुत सारे एटम हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, ठीक है। सो दिस विल बी ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक दिस। और क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है? यूनिट सेल से मिलके बना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे मिलके बना है? यूनिट सेल से मिलके बना है। जैसे मान लो ये 1 2 3 4 फ्रंट वाले 4 एटम ये दिखाई दे रहे हैं, ये पीछे वाले 1 2 3 4 इस प्लेन के पीछे होंगे, दिखाया नहीं आपको। ऐसे अगर बनाओगे तो ये रहेगा, मतलब ये वाला जो क्यूब है, ऐसे इसमें बहुत सारे क्यूब हैं। एक क्यूब ये है, एक इसके पीछे होगा, एक इसके ऊपर है, एक नीचे, एक लेफ्ट है, राइट है, लाइक दिस। ये बहुत सारे यूनिट सेल मिलके एक क्रिस्टल बना। गेटिंग पॉइंट? अब ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल मिलके ग्रेन बनेगा। तो ग्रेन कैसे बनता है, हम और बड़े पिक्चर में आते हैं, मतलब इसको और जूम आउट करेंगे तब हम ग्रेन पे पहुंचेंगे। तो ग्रेन कब बनता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉलीक्रिस्टल में ही ग्रेन पाए जाएंगे, पहली बात, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल में ग्रेन नहीं होंगे, पॉलीक्रिस्टल में ग्रेन बनेंगे। वो कब? जब सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन फास्ट हो सकता है या स्लो हो सकता है। तो देखो जाहिर सी बात है, मान लो इस तरीके से कोई लिक्विड मेटल है, ये स्टार्टिंग में लिक्विड फेज में, जैसे इसका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन ऐसे नहीं होता है कि एक ही तरफ से सॉलिडिफाई होता जा रहा है ऐसे यूनिफॉर्मली। नो, सॉलिडिफिकेशन लेट से इस एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ये आसपास सॉलिडिफाई होते जाएंगे, इसके एटम सॉलिडिफाई होते जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गए, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गए, ठीक है। तो अब ऐसे 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 इनकी बाउंड्री जो है वो आगे बढ़ती जाएंगी। मान लो यहाँ जाकर इन दोनों की बाउंड्री एक दूसरे से व्हाट टू से एक साथ पहुंची, तो वहाँ बीच में एक बाउंड्री होगी। इधर से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट होते हुए आया, इधर से सॉलिडिफिकेशन फ्रंट होते हुए आया, तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, तो ये एक बाउंड्री टाइप बन जाएगी इनके बीच में। ऐसे ही इन दो के बीच में बन जाएगी, तो ये एक पूरा ग्रेन बन जाएगा, एक ये ग्रेन बन जाएगा, एक ये ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो ग्रेन के अंदर होंगे ये क्रिस्टल, जैसे यहाँ एक क्रिस्टल, यहाँ एक क्रिस्टल, यहाँ एक क्रिस्टल, यहाँ ये बहुत सारे क्रिस्टल मिलके ये ग्रेन बना। क्रिस्टल का ये एक परफेक्ट शेप रहता है, मतलब उसके जो प्लेन्स होते हैं ये स्मूथ रहते हैं। लेकिन ग्रेन के रैंडम शेप एंड साइज होता है, कोई ग्रेन छोटा भी हो सकता है, कोई ग्रेन बड़ा भी हो सकता है। गेटिंग पॉइंट और नॉट? लेकिन क्रिस्टल होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे एक साइज के होते हैं और उनकी बाउंड्रीज जो होती हैं वो स्मूथ रहती हैं। लेकिन ग्रेन के केस में ऐसा नहीं है। तो ग्रेन का एक्चुअली पिक्चर कैसे बनाते हैं हम लोग? ग्रेन का पिक्चर बनाया जाता है ऐसे, मान लो ऐसे एक रेक्टेंगुलर स्पेस ही कट कर लिया जाए किसी सॉलिडिफाइंग मटेरियल में, तो ग्रेन इस तरीके से मिलते हैं अपने को। ग्रेन जब बनाएंगे, ग्रेन होगा लाइक दिस, एक ये ग्रेन, एक ये ग्रेन, एक ये ग्रेन, है ना, एक ये ग्रेन, एक ये ग्रेन, एक ये ग्रेन, इस तरीके से हो गए। और जो ये बीच में लाइंस हैं ये कहलाएंगी ग्रेन बाउंड्री। ये लाइन क्या कहलाएंगी? ग्रेन बाउंड्री। अब ग्रेन्स किससे मिलके बने हैं? एक्चुअली में क्रिस्टल से मिलके। तो इसमें मान लो क्रिस्टल है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके क्रिस्टल का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से, इसके अंदर जो क्रिस्टल हैं उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से।
द पॉइंट। लेकिन जो दूसरी साइड से सॉलिडिफाई होके आ रहा है उसका हो सकता है क्रिस्टल का ओरिएंटेशन इस तरीके से हो। ओके, तो यहां पर क्रिस्टल्स का डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर दी different grains made up of differently oriented crystals। क्रिस्टल सेम है बट उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो इतने रीजन में एक तरीके का ओरिएंटेशन है, इस रीजन में इस तरीके का ओरिएंटेशन है, इस रीजन में इस तरीके का ओरिएंटेशन है, लाइक दिस। तो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड ए ग्रेन, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड ए ग्रेन, ग्रेन 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 ग्रेन। अब बात आई कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन की। तो जिसमें कह रहा है स्लो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होगा उसमें कोर्स ग्रेन बनेगा, कोर्स ग्रेन बनेगा। जैसे स्लो रेट ऑफ कूलिंग से क्या होगा, मान लो ये लिक्विड मेटल है, लिक्विड मेटल, इसका स्लो रेट रखा आपने कूलिंग का, तो मान लो स्लो रेट है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, तभी तो स्लो कूलिंग होगा। तो यहाँ पे कूलिंग सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो ये फ्रंट ऐसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इधर एक फ्रंट यहाँ पर है, ऐसे सॉलिडिफाई हो रहा है, मटेरियल हो रहा है। क्योंकि स्लो है तो कुछ ही पॉइंट पर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो पाएगा। मान लो 1 2 3, ओनली एट 3 प्लेसेस सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो पाया। तो हमें 1 2 और 3 ग्रेन मिला। लेट से ओनली 3 ग्रेन्स आर देयर। ग्रेन बहुत छोटा होता है, समझने के लिए बस इतने रीजन में 3 ग्रेन मिला। लेकिन अगर फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा तो उससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर डिफरेंस होगा। सो एट मैनी पॉइंट सॉलिडिफिकेशन विल स्टार्ट साइमल्टेनियसली, बहुत सारे, यहां भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, यहां भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, यहां भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, यहां भी सॉलिडिफिकेशन, लाइक दिस। Solidification will start at multi-point because of faster rate of cooling। ठीक है, तो ग्रेन्स ऐसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इन सेम रीजन when more grains are there, grain size is small, grain size is small तो वो कहलाएगा आपका फाइन ग्रेन, और ग्रेन साइज इज लार्ज तब वो कहलाएगा कोर्स ग्रेन। तो ग्रेन में ये डिफरेंस है ओनली ड्यू टू रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, और क्रिस्टल और ग्रेन में क्या फर्क है ये भी आपको बता दिया गया। एक चीज और सुन लो लास्ट, जो सिंगल क्रिस्टल सॉलिड होते हैं, सिंगल क्रिस्टल सॉलिड, उसमें कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल को ही ग्रेन बोल देते हैं। ये क्रिस्टल इज इक्वलेंट टू ग्रेन, क्योंकि वहां है ही एक। अब उसको चाहे क्रिस्टल बोलो चाहे ग्रेन बोलो, जैसे ये है, ये है, इस पूरे को एक ग्रेन भी बोल सकते हो, दिस इज 1 ग्रेन और दिस इज 1 क्रिस्टल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ता है। कायदे में सिंगल क्रिस्टल वाले को ग्रेन नहीं बोलना चाहिए, बट कई बुक में क्रिस्टल और ग्रेन इंटरचेंजेबल टर्म वो यूज करते हैं जब हमारा सिंगल क्रिस्टल मटेरियल होता है। क्योंकि जब है ही एक क्रिस्टल था वो उसको अब ग्रेन बोलो या कुछ बोलो, लेकिन अब मल्टी क्रिस्टल और उसमें मल्टी ग्रेन, ग्रेन में भी फिर 2 टाइप, कोर्स और फाइन। क्लियर हुई बात? ओके, तो ये बेसिक चीज जो है, जो मैंने अभी आपको बताया, ये डिफरेंस, ये आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए।
जब मैं एटम बोलूँ तो खैर आपको पता ही रहता है, यूनिट सॉइल बोलूँ तुरंत ऐसे अंदाज़ा लगाओ, कभी क्यूबिकल शेप का होगा, कभी हेक्सागोनल होगा, कभी टेट्रागोनल, तो वो डिफरेंट शेप पढ़ेंगे। फिर क्रिस्टल, इससे बड़ा होता है क्रिस्टल, क्रिस्टल से बड़ा होता है ग्रेन। तो इनमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहना चाहिए। क्लियर हुई बात? चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन दी क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल। ठीक है, तो इसको डन कर दो यहां तक, इतना डायग्राम ये डन कर दो यहां पर। अच्छा इसमें एक चीज लिख लिख दो, सॉरी फॉर दैट, ये ग्रेन हो गया, ये ग्रेन हो गए, डिफरेंट ग्रेन्स है ना, और ये ग्रेन बाउंड्रीज हो गई, ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्रीज। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो टेंशन मत लो, फिलहाल के लिए बना दो, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं।